श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद संप्रदाय की, श्री निजानंद संप्रदाय की। तो आइए साथियों, पारब्रह्म परमात्मा का जयकारा बोलकर अपनी जिह्वा पवित्र करने का भी सौभाग्य हम नहीं लेना चाहते, तो मैं अब दोबारा नहीं कहूँगा। आइए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सतगुरु चरण को सो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करण गणेश चंद्र श्री प्राणनाथ निर्मूल पते श्री महाराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम युगल पल पल तरुण पल पल प्राणों के आधार आत्म संबंधी पहला सुंदर शास्त्री उपस्थित धर्म प्रेमी संतों साथियों माता वगैरह, दरअसल आज का युग हो क्या गया है कि धर्म भी एक कमर्शियल चीज हो गई, सौदेबाजी और पैसे का काम। पुराने युगों में उठा करके देखिए, संत अव्वल तो कभी गृहस्थियों के पास जाते ही नहीं थे। राजे महाराजा और सब लोग उनके आश्रमों स्थानों में दर्शन की चाहना अभिलाषा भावनाओं के साथ जाते। कल बताया था, युग परिवर्तन होता है तो बुद्धि पर भी असर होता है। फिर धीरे धीरे बदलते बदलते क्या हो गया, आज देखो अगर किसी ने आना है ना, कोई भागवत करने आता है, कोई रामायण करने आता है, तो लाखों रुपए के बोर्ड लग जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के। फिर उनके रहने के लिए भी लाखों रुपए की नाम तो होती है कुटी, नाम नहीं लूंगा संत का। अमृतसर में पिछले दिनों पिछले साल पधारे, पेपरों में निकला था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2.5 लाख रुपए उस कुटी पर लगी जो इनके लिए वो 1 हफ्ते में ठहरे। और बाकी जो कुछ हुआ होगा वो जाने, उससे हमारा कुछ मतलब नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि कोई आज यहाँ मिनिस्टर होता और परमिट बांटने आने होता तो शायद 8:30 बजे 6 बजे हम लाइन में लग जाते, तो कुछ मिल जाता। क्योंकि पैसे मिल जाएंगे 700-600, वो जितना मर्जी इकट्ठा कर लेना तो रोकेगा नहीं। पर कभी 2 मिनट फुर्सत उससे मिल जाए तो बैठ के सोच लेना कि ये इतना अंधकार में इकट्ठा कर रहा हूँ, एक सुई भी क्या सुई मेरे साथ जाए, तो कभी उस सौदे को भी इकट्ठा करने के लिए सोच लेना जो मरने के बाद भी काम आए, उसको सत्संग है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से भी उन आध कोई संगत साध की। आजकल के साधु नहीं कि भगवान कपड़े पहने और पैसों से कथा करेंगे जी तुम्हें लाभ तो खैर आपके ये मैं ये नहीं होगा कि वो संत नहीं। उनकी पहचान हमारे ग्रंथों में है, ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं धंधा। साथियों, ये ब्रह्म ज्ञान सुनाना और धंधेबाजी करना, इससे बड़ा पाप और कुछ है। करिए और करने वाले करें। थोड़ा सा सुचेत कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं। आइए, ऐसे ऐसे ज्ञानियों के ज्ञान सुनाकर और सुनकर आज हमारी हालत क्या हो गई,
स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि हम इस अंधकार में हैं और फिर उससे आगे निकलेंगे कल जो कि महिमा पारब्रह्म की लीलाएं जहाँ क्या क्या हो रही है और क्या क्या हो चुकी जिसको हमने पहचाना। क्योंकि आज कुछ आत्म के दर्द रखने वाले मेरे साथी शाम को 4 बजे आए, बड़ा आनंद आया। उनके प्रश्न सुने, उनके कुछ प्रयास किया कि उनके संशय मिटे। परसों फिर वो आएंगे 4 बजे। कोई भी मेरा साथी मिलना चाहता है, इजाजत है, लेकिन पहले यहाँ के अध्यक्ष श्री सेठी जी से मिलकर टाइम मिलते, हर एक को टाइम मिलेगा, ये नहीं कि मिलेगा, लेकिन बड़ी सफेदा संतों की शरण ले जाकर। मैं कोई कमर्शियल आदमी नहीं, उसकी कृपा से टिकट भी अपने लेकर सब जगह जाता हूँ। अमेरिका भी गया हूँ अपने टिकट लेकर, क्योंकि जिसके नजर के सामने पैसा धंधा है, झूठ है, तो सबकी कभी पहचान नहीं करेगा, हमेशा नोट लगेगा। धंधा ग्रंथ झूठे नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी को नहीं हो धंधा, ब्रह्म ज्ञानी धावत का बंधा। समझे? रामनाथ जी ने आके कहा, गोविंद के गुण गायकर तापर मांगत दान और धिक धिक परे तिन मानवी जो बेचत है भगवान। कथाएं बेचने के लिए हो गई, आज उनकी कीमत रखी जा रही है, उनके कंपटीशन किए जा रहे हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जा रही है। सोचिए, आप लोग सोचिए, संतों का दोष नहीं है, आप सब लोगों ने मिलकर धर्म को भी एक धंधा बना दिया। इसलिए उनके समाये हुए ज्ञान का हमें दर्द भी कहाँ लगेगा। जैसे अभी अभी कितनी बड़ी एक भयंकर दुर्घटना हुई, इस बात की अमरनाथ की यात्रा, हमारे लाखों साथी वहां पर प्राण खो बैठे। बताया तो गया 200 हो गए, 400 हो गए, 1000 हो गए, लेकिन लाशें अभी भी बर्फ के ढेरों में से निकल रही है। और सवाल ये है, ठीक है, अखीर हम कहते हैं हाँ उनका जीवन सफल हो गया क्योंकि यात्रा पे गए थे। जरा श्रीमद् भागवत, क्योंकि आप होने वाली है ना शहर में, ऐसे श्लोकों को कोई नहीं निकाल के आपको बताएगा। जो सज्जन नोट करना चाहें, श्रीमद् भागवत बता रहा हूं, नोट करो। सकंद नंबर 10, 84वां अध्याय, श्लोक नंबर 13। यादना किया जाए, जो लोग पेंसिल पुंसल लेके पहले घर में पढ़ लेना, फिर सोचना, क्योंकि अर्थ कुछ ऐसा कड़वा है, भागवत वाले कभी नहीं है, क्योंकि उनका धंधा बंद हो जाएगा। हम आपको भागवत के वो बताएंगे और भागवत के अंदर से बताएंगे, फिर सोचना कि धंधे वाली भागवत क्या कहती है और दर्द वाली भागवत क्या कहती है। भागवत वही है, दूसरी नहीं। सुबह तक खोलना 10वां स्कंद, 84वां अध्याय और 13वां कि वो इंसान तो पत्र व्रत और धातु, जल वायु अग्नि से बना हुआ एक 5 तत्व का पुतला है, और तू पति पत्नी सगे संबंधियों को इनको अपना समझ बैठा है। ध्यान दो, भागवत कहाँ ले जा रही है, और वो भी खासकर 10वां स्कंद कि वो इंसान तो अपनी पहचान कर, तेरी औकात क्या है, तेरी नींव क्या है। जल अग्नि पृथ्वी के एक 5 तत्वों का तेरा पुतला है, और तू किसको सत मान करके बैठा है। जो व्यक्ति इस तन को लेकर घर परिवार सगे संबंधियों को अपना मानता है और फिर पीतल तांबे की मूर्तियां बनाकर पूजता है,
या वृक्षों को पूजता है, या पानी के दरियाओं को ही तीर्थ जानता है और उसमें जाके तीर्थ करता है। कलेजे के हाथ से के सुनना, आगे कुछ कठिन शब्द लिखे हैं भागवत में, हम नहीं कह रहे। पहले भागवत पढ़ना, फिर जरा उबाल में आना, क्योंकि ऐसे श्लोक तुमको किसी ने कमर्शियल में सुनाए नहीं। क्योंकि दर्दी दर्दा जान ही, जिसको दर्द है वो ही तो दर्द लगाएगा, जिसको धंधा है वो तो धंधे वाली बातें करेगा। वो आगे अर्थ क्या लिखा है कि वो इंसान जो पीतल और पत्थर की मूर्तियां बना करके बोलता है, मैं नहीं कह रहा भाई, बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी बात अमृतसर कह दी गई, एकदम लोग बड़े बच्चे में आ गया भाई ये ग्रंथ को, इसलिए बार बार पहले कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। भागवत का 10वां स्कंद 84वां अध्याय 13वां श्लोक नोट करो, पढ़ के फिर कल बात करो। जो मनुष्य तन पाकर ऐसे काम करता है, पत्थर धातु की मूर्तियों को पूजता है, नदियों के जल को भी तीर्थ समझ करके अपने पापों को धोना चाहता है, या जड़ वृक्षों की पूजा करता है, वो मनुष्य तन भी पाकर नीचों में नीच योनि गधे के समान। गधा शब्द लिखता है भागवत में, मैं नहीं कर रहा, मैं क्षमा पढ़ो। कभी ऐसे श्लोक भी सुनो कि हमें भागवत रास्ता कौन सा है। इसी तरह से अब अमरनाथ की कथा इतनी ऊंचे ज्ञान के स्थान से, लेकिन हमारे महानुभाव उन कथाओं के भेद को तो जानते नहीं। क्या बता दिया कि जी उस अमर कथा को सुनकर एक कबूतर और एक कबूतरी अखंड हो गए थे, और उसकी यात्रा में वो कबूतर और कबूतरी दर्शन देते, हम कबूतर और कबूतरी के दर्शन करने गए, मर गए। कबूतर और कबूतरी के दर्शन के लिए हम प्राण दे सकते हैं। जिस अमर कथा ने उनको अखंड किया है, उस अमर कथा सुनने का भी दर्द हुआ। तो भाई यदि ऐसी भी कोई कथा है जो कबूतर और कबूतरी को अखंड कर सकती है, तो वो क्या हमें अखंड नहीं करेगी? क्या हमें वो जन्म मरण से छुड़ा के भक्ति फिर पार क्यों नहीं करेगी? तो वो अमर कथा कबूतर कबूतरी के नहीं है, और स्टार्टिंग उससे करें। शुरुआत आज का परिवर्तन वहां से करता हूं, जब अनादिकाल से ये दुनिया आज नहीं बनी मेरे साथियों, सृष्टि का काम की है बनना और मिटना, बनना और मिटना। तो अब आज दिन तक कभी भी किसी काल किसी सृष्टि के अंदर भी जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते, जिसको सच्चिदानंद कहते, आप ये चीजें ग्रंथों में है कि कलयुग में सच्चिदानंद पार ब्रह्म अक्षरातीत आएंगे। तो कई लोग कहते हैं कि फिर इनका ज्ञान तो हमारा ज्ञान भी ठीक है, हम भी तो सच्चिदानंद के जयकारे बोल रहे हैं, और सच्चिदानंद का पता नहीं, जयकारा बोलिए, मना नहीं करते। सच्चिदानंद है कौन? सत्य क्या है? चिदघन किसको कहते हैं? आनंद की लीलाएं क्या है? खाली सच्चिदानंद के जयकारा बोलने से तो सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं होगी, ये तो अनादिकाल से हो रहा है। हर मंदिर में आज घंटे घड़ियाल सच्चिदानंद के नाम से ही बज रहे। रात भी बताया था, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वही सच्चिदानंद है। आज उसके खाली अगर हम सच्चिदानंद के जयकारे बोले और पहचान में आए सो तो आई नहीं कि सच्चिदानंद कौन, हम कौन, हमारा लगता क्या है, क्या संबंध है। खाली जयकारे से तो सारा संसार ही परमात्मा का जयकारा बोल रहा, तो ऐसी बात तो है। आइए, पार ब्रह्म अक्षरातीत में जब यहाँ उतरना कभी नहीं हुआ, होना है, तो वो व्यक्त तो नहीं आएंगे। रात बताया अक्षर, अक्षर और उसके ऊपर अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म के,
उनकी आत्मा में कारण क्या बनता है सूक्ष्म में, और डिटेल के साथ तो इसका ग्रंथ है, उसको समझने से ही आपको समझाएगी, शॉर्ट में पहचान कराने के लिए वो इच्छा क्या होती है। उन्होंने बताया, सच्चिदानंद पार्वती ने बताया कि मेरा एक सत अंग है जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, और वो ऐसा कुदरत का मालिक है, उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिसको कुदरत कहते हैं। तो वो कुदरत को, जिसको हमारे श्रीमद् भागवत में योग माया नित्य वृंदावन का था, ये नहीं था। ये वृंदावन वो वृंदावन नहीं मेरे साथियों, यही बताने जा रहा हूँ। ये मिटने वाला है, महापल्ले में खत्म हो जाएगा, ना वृंदावन रहेगा ना गोकुल रहेगा। ये वो नहीं है जहाँ कृष्ण के लिए जाओगे। अब वो कृष्ण कौन है कोई नहीं जाना। ध्यान देना जरा, बड़ी प्यार के साथ। गीता वाले भी कृष्ण को मानते, भागवत वाले भी कृष्ण को मानते, योगेश्वर वाले भी कृष्ण को मानते, और शाखाए भी कृष्ण की महिमा गा रहा, और वल्लभाचार्य मार्ग वाले वो भी जो है जय श्री कृष्ण शरणम, पर कृष्ण कौन जुदा जुदा। जैसे राम भगवान को सब जानते हैं, हम लोग उपासक हैं, लेकिन राम भगवान कौन, सवाल तो यहाँ खड़ा हुआ है। कबीर जी कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा। फिर सोच लेना कि कितने हजारों आदमी किस राम की किस भूमि के लिए अपने प्राण खो बैठे, कितना अंधकार। एक राम दशरथ का बेटा, दशरथ के घर एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम राम रखा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बेटा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्याय। तो जिसके साथ रिश्ता जोड़ोगे वही तो तुम्हें मिलेगा। जब एक तन वाले के नाम के साथ अयोध्या और अयोध्या की भूमि के साथ नाता जोड़ोगे वो मिथ्या है। उसके लिए वाणी कहती है गुरु नानक देव जी की, राम गए रावण के, वो राम के जो खटखट में लेता है वो आज भी है, जिसका जगत को सारा है वो आज भी है, और जो सबसे न्यारा है वो आज भी है। इन तीनों में भी भेद है। आओ आज श्रीमद् भागवत, कल रामायण, एक ही विषय बड़ी मुश्किल से पूरा हो सकेगा, क्योंकि कमर्शियल संतजन समय पर कभी नहीं आएंगे। बताएगा जब चर्चा होगी देखना, 1 घंटा तो आराम से लेट के आएंगे, और फिर उनको पता ही नहीं 10 बज रहे के 11 बज रहे थे, मर्जी से सुनाते भी जाते हैं। तो यहाँ ठीक 8:30 बजे चर्चा का शब्द शुरू हो जाएगा, 10 बजे में 2 मिनट पे बंद है। इसलिए दर्द आपको भी हो, इसके अंदर हमें मिलता है। आइए, जब इस कलयुग से पहले सतयुग है, उसके बाद द्वापर होना है, ऊपर से अक्षातीत वह सच्चिदानंद दिव्य ब्रह्मपुर धाम में जहां नूर का तत्व है। अब लोगों ने ये ग्रंथों में पढ़ लिया तो नूर का अर्थ क्या निकाल लिया, तेज है कि लाइट है जी, प्रकाश है। वो उसी तेज नूर एलो कहते हो, नूर का अर्थ निकाला, और एक धर्म भी चल पाया, डिवाइन लाइट इज ए गॉड, उन्होंने उसका ही अर्थ निकाल लिया। अरे बाबा, वो कोई अर्थ निकालने वाला शब्द तो नहीं है, नूर एक तत्व का नाम है, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कहते हो। वो जड़ को किस तरह से चेतन करता है। लो, आज तो बाजार में हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के खिलौने हैं। गाड़ी इतनी सी कार बनी है या गुड़िया बनी है, मारिए ताली, बात मत करिए। एक दृष्टांत है, नमूना, गाड़ी खड़ी कर दो, नहीं तो कल यहाँ फैक्ट्री का ला के खड़ी कर दूंगा, इतना खिलौना 250-300 का आता है, यहाँ रखो, ताली बजाओ।
चल पड़ेगी, चलती को फिर ताली बजाना रुक जाएगी। क्या है उसके अंदर? मुद्दा है ना, जड़ है ना, वो इलेक्ट्रॉन, उसको चेतन करना। और वो सारा ब्रह्मांड नूर ही नूर है। वहां वृक्ष है, वहां महल है, वहां सब लीलाएं है, पर चेतन नूर तत्व की है। वो दीवारें सीमेंट गारे से नहीं बनी हुई, नूर तत्व से। वृक्ष है। अब उठाओ शास्त्रों को, जब ब्रह्मक्षातीत अपने सुख बालों में बैठ करके सवारी में वहां स्वर्ण की बात यहां आके ये उन्होंने अपने ग्रंथ में बताया कि मेरा धाम कहाँ, मेरी लीलाएं, वो आनंद की लीलाओं में चलते हैं। तो वहां के भाई जहां से ब्रह्मवाणी शुरू हो रही है, ध्यान कर दो, वहां के नूर तत्व इलेक्ट्रॉनिक ही इलेक्ट्रॉनिक है जहां, और अखंड अनादि एक मिटने वाला है, एक आदमी की रिसर्च का इलेक्ट्रॉनिक है, और बहुत कण के समान तो सारा ब्रह्मांड की वो जो ब्रह्मांड बनाता है वो दुख ही दुख के। अब ये दुख का नाम कभी सुना नहीं था,
उन्होंने कहा ये दुख क्या होता है? जैसे आज हम परमधाम का थोड़े शब्दों में आपके सामने वर्णन किया तो कई सज्जनों को अचंभा हो रहा होगा कि कहाँ की बात कर रहे हैं। इसी तरह से वहां के रहने वालों को जब यहाँ की बात की गई, उन्होंने कहा ये कहाँ की बातें हैं, हम तो देखना चाहते हैं। कहा कि नहीं, वो देखने लायक नहीं है। उधर अक्षर ब्रह्म को अब हुक्म दिया कि भी तेरी दुनिया में मेरी आत्मा को लेकर मैं हैरान हो गया कि आप और दुख की दुनिया में आनंद के सुख किस तरह से कर सकते हैं। कहने लगे वो ध्यान दो आप किस तरह से वो आएंगे। वो साक्षात मूर्ति एक किरण भी इधर नहीं आ सकती। 10वां सेकंड अब जरा श्रीमद् भागवत खोलो, व्यास जी 40 पे है कि वो वृंदावन कैसा है कि यदि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो सज्जन पढ़ना चाहे नोट करते जाओ, ग्रंथों को पढ़ो, एक शब्द भी ग्रंथ के प्रमाण के बिना सुनने से आपके कानों तक आवाज नहीं आएगी। उन्होंने उस जो अभी कुदरत के अंदर जो योग माया का वृंदावन है वो कैसा है, उसकी महिमा लिखी है कि यदि वहां की एक कंकरी, वो सारा वृंदावन कैसा, रेती वहां की कैसी है, यहाँ की मिट्टियाली रेती नहीं, किस तरह के मूर्ति की है। एक कंकरी अगर वहां से जहां इस धरती पर आ जाए, ये व्यास जी के शब्द भागवत में, तो ये तो एक सूरज निकलता है। करोड़ों सूरज यदि इकट्ठे करके रख दिए जाएं तो वृंदावन की उस एक कंकरी के तेज के सामने करोड़ सूरज अंधेरे के समान होंगे। इतना तेज तो योग माया में है। अब परम धाम में वो तेज, नूर और वो आनंद की लीला क्या होगी, अब ये आपको अनुमान लगाइए। अब उन्होंने खाना तो अक्षर ब्रह्म ने इनको सूचना दी, किनको? ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि में, जिनको हम लोग हरि ओम भी कहते हैं, हरि भी कहते हैं, कोई उनको ईश्वर कहते हैं, कोई उनको भगवान करके कहते हैं आदि नारायण के ही स्वरूप, जिनको कोई आदि नारायण कहता है। कई ज्योति स्वरूप भी कहते हैं कि ज्योत हमारी ज्योत में समा जाती है। ये सब आदि नारायण पर जो है यहाँ के नाम, इस सृष्टि के जो सर्वेश्वर मालिक है, ये उनकी महिमाएं यहाँ के ग्रंथों के शब्दों में है। अब उनको हुक्म, मानो राष्ट्रपति ने आना है तो उठ के हेलीकॉप्टर उठा के तो नहीं एकदम आकर के तुम्हारे भवन में ठहर जाएगा। पहले पार्लियामेंट पास करेंगे, फिर वो प्रोग्राम यहाँ के चीफ मिनिस्टर के पास नहीं किया जाएगा, फिर वो यहाँ के जो यहाँ का डिप्टी कमिश्नर है, डीएम है, एसपी है, वो आकर के हेलीपैड बनाएंगे, फिर उनकी सारी व्यवस्था देखेंगे। कितना कुछ होता है केवल एक राष्ट्रपति के आगे। तो जहाँ पार ब्रह्म ने आके उनकी शक्तियों ने वो तन नहीं आएंगे, उनकी आत्माएं, उनकी शक्तियां उतरेंगी, जिसकी पहचान उतरने पर भी किसी ने आज दिन तक की नहीं। आज बड़े विशाल ब्रिज और गोकुल का आपके सामने रखे जा रहा। आइए सूचना मिली तो साथियों 16 कला संपूर्ण शंख गदा चक्र पद्म धारण किए हुए वैकुंठ के नाथ आदि नारायण 16 कला संपूर्ण महाविष्णु कहाँ आए? वसुदेव और देवकी मथुरा में छेद में बन गए। उठाइए भागवत। कंस की बहन का देवकी जेल में बंद कर रखी है, क्योंकि उसको आकाशवाणी हुई थी इस देवकी के गर्भ से 8 बच्चे होंगे, वो तेरा सिर काटेंगे। 7 बच्चे मार चुका है, 8वां गर्भ में अभी पैदा नहीं हुआ गर्भ में। अब उधर से हुक्म हुआ, आ रहे थे। अब यहाँ अब बोलो ध्यान के साथ, कौन उनके लिए तन धारण कौन करेगा? हेलीपैड कौन बनाएगा? व्यवस्था सारी कौन करेगा? जो हमारे पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, अर्थात सृष्टि के नाथ जो है वो हरि खुद आते हैं। और भागवत से प्रमाण दूंगा। भागवत का विषय एक शब्द का प्रमाण भागवत से आपके सामने। उस
कंस की कारागृह की काल कोठियां, 7वां कोठा अंदर का हम में, वो दोनों बेचारे बंद और लोहे की हथकड़ियां गले में और बुरी हालत में उसने रखा है। वहां आके दर्शनों का भी कोई कारण है, भी उनको दर्शन क्यों दिए और किसी अच्छे को क्यों नहीं दर्शन किए? ध्यान कैसे? जब वो ध्यान देना, वैकुंठ के नाथ की हरे स्वयं नारायण भगवान उतरे तो इतना उनका प्रकाश तेज है, ये आंखें हालांकि भक्त जन है नहीं देख सकते। भागवत लिखे खोलो, तब दोनों समझ तो गए कि कोई शक्ति आई है, पर नजर ही ना आए तो पहचान कैसे हो? गिर के चरणों में वैसे गिर पड़े, प्रार्थना की के प्रभु हम इतने पापी, हम इतने दुष्ट, जिनकी ये हालत है, जिनके बच्चों को बेरहमी के साथ मारा जा रहा है, कौन से हमारे जन्म के अवभाग्य है कि आप यहाँ हमारे ऊपर कृपा करके दर्शन दे रहे हो। आए ही हो तो इतनी प्रार्थना को स्वीकार करो कि कम से कम ये कमबख्त आंखें आपके दर्शन कृपा करके कुछ तेज अपना कम कर। ये भागवत का वर्ड बाय वर्ड 10वें स्थान का आपको सुना। तब उन्होंने कृपा की, तेज कम किया, तब नजर आया कि सामने शंख गदा चक्र पद्म धारण किए थे नारायण भगवान साक्षात खड़े, चरणों पे गिरके प्रणाम की, सारी बात पूछी प्रभु हमारे हम इतने दरिद्री, इतने पापी, जिनका ये हर्षण और आप दर्शन दे कहने के आप पूर्व जन्म में राजा चक्रवर्ती, तुम्हारे घर संतान में तुमने चक्रवर्ती राज छोड़ दिया संतान की, और मेरे नाम की जाके तपस्या की, लेकिन तुम्हारे भाव, तुम्हारी श्रद्धा की भक्ति को देखकर प्रसन्न होकर के मैंने तुम्हें दर्शन दिए। ध्यान देना। और तुम्हारे से पूछा बेटा क्या चाहिए? तुमने कहा प्रभु तमन्ना तो यही लेके आए थे कि इतना बड़ा राज है हमारा, तो 10, 20, 50 बेटे तो हों, पर अब तमन्ना वो खत्म हो गई। जब आप कह रहे हो क्या चाहिए, एक भले लड़का दे दो, पर तुम्हारे घर खोलो कहने भाई तथास्तु। क्यों? अब भगवान यहाँ का जो भगवान है, तो यहाँ की चीजें वो दे सकते हैं, वो असमर्थ नहीं समर्थ है। जो चाहो यहाँ का वो दे सकते हैं। कहने के तथास्तु, पर मेरे जैसा तुमने जो मांगा है, तो पाताल से वैकुंठ तक मेरे जैसा तो कोई नहीं है, इसलिए फिर अगले जन्म में अब ये जो तुम्हारा बच्चा पैदा होने वाला है, मैं ही तुम्हारे घर आकर जन्म बोल दो को जन्म लूंगा। अब इतना यदि समझ में आ जाए तो सारे शंके मिट जाए, पर हम इतनी गहराइयों में कभी उतरे कि उधर तो गीता वेद शास्त्र पुराण क्या कहते हैं कि जो सच्चिदानंद है, जो पूर्ण ब्रह्म है, जो अक्षरातीत है, वो जन्म और मरण से बोलो पाप नहीं होगा, रहित, वो जन्म मरण में नहीं आता। और ये क्या कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हारे घर जन्म लो, लेकिन क्या करना मेरी तुम्हें क्या पता क्या कारण हो रहा है? अरे बाबा दुनिया, आज दुनिया क्या कह रही है? कृष्ण जन्म अष्टमी मना रहे, अरे वो तो अपने
भक्तों के कार्य सिद्ध करने आए थे। साथियों, जहाँ 10 रुपए का नोट खर्च करना हो, क्या आप 1000 रुपया फूंक दोगे? अरे भक्तों के कार्य सिद्ध करने के लिए तो भगवान की एक कला की शक्ति सारे ब्रह्मांड को सुखी और आनंदित कर सकती है। फिर 16 कला संपूर्ण को आने की क्या जरूरत है? क्योंकि राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर जो उनको बनाने वाले हैं वो ऊंचस्थ अक्षर जो अविनाशी सत्य पुरुष है और उसके बाद चिदघन अनंत सच्चिदानंद वे अपनी आत्माओं के साथ आ रहे हैं, इसलिए इनको जन्म लेना पड़ेगा। मेरी माया की शक्ति नंद के घर गोकुल में लड़की का जन्म लेगी और वो कब लेगी? जब मेरे जन्म हो जाऊंगा, मैं जन्मूंगा तो मुझे तुम वहां ले जाना। तो जब जमुना पार करके आगे ले जाओगे, जैसे तुम उनके घर में प्रवेश करोगे तो जिस जगह पर यशोदा मैया और वो आया जो बच्चा जन्मती है वो होगी, उस समय और उस कमरे में कोई नहीं होता। तुम प्रवेश करोगे, लड़की जन्म लेगी, तो उस समय आया जो होती है तो बच्चे को नहीं पहले संभालती, बच्चे को एक तरफ रख करके पहले जननी को संभालती है। तो तुम चुप्पे से लड़की को उठा लेना, मुझे रख ले आना, फिर सारे काम मैं अपने करूंगा, तुम चिंता मत करना। ये सब हथकड़ियां वगैरह ये जो कुछ उन्होंने प्रश्न किया शास्त्रों में देखो जगह, ये चिंता तुम्हारी नहीं, अदृष्ट हो। इतना सब संदेशा दिया, अदृष्ट हो गए। आइए अब कई हमारे लोग, हम लोग जिस दिन जन्माष्टमी थी और 11:40 पर जन्म मथुरा में हुआ था, तब तक कई हमारे महानुभाव व्रत रखते हैं। अपनी समझ को तोड़ना है कि हम कितने गलत रास्तों पे चल रहे हैं। भाई क्यों व्रत रखते हो? वाह, आज कैसे ना व्रत रखे? आज हमारे भगवान का बोलो बोलो हाँ जन्म है, वो संकट में है, जन्म का समय है वो संकट में है, और हम व्रत रख के उसके अब रखते हो तो बोलोगे क्या पाप है भाई? जब तक बोलोगे नहीं वो अंधेरा मिटाएगा कौन तुम्हारा? हम व्रत रख के उस भगवान के बोलो 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 संकट हरण तो भगवान संकट हरण करता है कि भगत रही? बोलना पड़ेगा। ये कमर्शियल पैसे वाले नहीं है कि बाजा बजा दिया, 2-4 इधर से बिठा दिए, 2-4 इधर से। मैं आपको साथ अपने बुलवाऊंगा। बोलो भगवान संकट हरण करते हैं कि भगत? अरे बोल तो दो भाई, और अपनी गुण सुधार दो ना, सुधारो तो रोज व्रत रखो। मैं व्रत छुड़ाने नहीं आया, बताना आगे करना। हम आपके करने पर नहीं कुछ भी आज्ञा कर रहे हैं, ना कहूंगा, समझाना। तो भगवान आप हुए कि आने वाला चुप हो गया। जब उस भगवान के संकट हम हरण करेंगे तो वो हमारा हाथ क्या करेगा? अब सोचो हम कितने भटकेंगे। सोचना ये करो अपनी मर्जी, मना नहीं करूंगा। ये 25 किलो का दिया है सोचने के लिए। सोचो कि हमें करना क्या चाहिए। बस एक गलत प्रथा चल पड़ी, क्योंकि हार ऊंट कतार, फिर हमने नहीं सोचना 1000 ऊंट होना, हाँकने वाला एक काफी। क्योंकि ऊंट की नाक इतनी कोमल होती है, नकेल वहीं डाली, इसलिए उसका नाम ही नकेल है, जिसने नाक में डाला, और वो अगले ऊंट की दुम के साथ बनी। 1000 ऊंट और पहले ऊंट पर बैठ के ऊंट की चलाने वाला बैठा है। खुदा न खास्ता चलाने के वाले को आगे नींद, और पहला ऊंट गिर गया किसी खड्ड में, बाकी 999 कितने जाएंगे? बोलो तो सही भाई, बोलना तो पास है, हौली हौली बोलो, मेरे कंठ आवाज आ जाएंगे, जान गए सारे खड्डे।
इसी तरह असी वो अगले जान वाले दियां दुमा दे नाल बन्ने खादे चीजे कोई तो रोकू आते। आप सोचो उधर उसको भगवान कहते थे और उधर उसके संकट हरण करते, जो मर्जी करना मना न करना, क्योंकि मना करने पर आपका दिल दुखेगा। पहले सोचो हम गलत रास्ते हैं तो ठीक है, जन्म हुआ, अब कहाँ पहुंचाया गया? गोकुल पे गए। जब जन्म हुआ तो सब देवी देवताओं को पता है कि वे कुछ से नाच जा रहे, सब हाजर हजूर मथुरा में करे। जैसे ही जन्म होता है तो पुष्पों की वर्षा आकाश में होती है और मंत्र का आरोहण होता है। हरि ओम नमो नारायण भगवते, मंत्र तो बोलो, नमो नारायण भगवते, भगवान नारायण का जन्म हो रहा है। नमो नारायण भगवते वासुदेव वैकुंठ के नाथ महाविष्णु को आदि नारायण को नमो नारायण वासुदेवाय प्रणाम। उसने जन्म अब ले आया नंद गोकुल के जन्म। जब ये जन्म मथुरा में हुआ तो रोहिणी नक्षत्र, अब यहाँ का लेना पड़ेगा क्योंकि शरीर से संबंध आ गया। अंदर किसकी शक्ति है? आदि नारायण बैठा हुआ, जिसने जन्म लिया, जिसने तन धारण किया। अब वहां रोहिणी नक्षत्र वृक्ष राशि, खोलो शास्त्रों को, पूछो विद्वान और पंडितों को, और गाते भी रोहिणी नक्षत्र और वृक्ष राशि में जन्म होता है। आज भी जिस बच्चे का जन्म रोहिणी नक्षत्र या वृक्ष राशि में होगा तो उसका नाम या ओ शब्द से और या वाह से ही रखा जाएगा। जन्म लिया किसमें? आदि नारायण। अरे भाई मंत्र बोल लो, नमो नारायण। लेकिन वासुदेव कैसे बन गए? क्योंकि उस नक्षत्र के अंदर जन्म लेने से उनका नाम वाह पे वासुदेव भगवान रखा। नंद जी के घर आ गए, वहां से चल के जमुना पार करने की, और श्रावण का भादों का महीना, जमुना भी ठाठे लगा रही है, घंटे डेढ़ में पहुंचे तो रोहिणी नक्षत्र बदल करके मृगशर नक्षत्र हो गया। नोट करो, सुबह पंत और विद्वानों से पूछो जी ये ठीक है कि गलत है। फिर आपके चरणों में अभी 5 दिन तक समय लेके आई, एक शब्द भी गलत हो गया। मृगशर नक्षत्र हो गया और मिथुन राशि स्टार्ट होगी, नक्षत्र भी बदल गया, राशि भी बदल गया। अब रात के उपरांत लगभग 1 बजे का समय हो गया। तब ध्यान दो, अब वो अक्षर की आत्म साक्षात अक्षर नहीं आ सकते, नूर तक विरत नहीं आएगा, वृंदावन की रेती के संकरी नहीं आ सकती। तो अक्षर और अक्षरातीत नूरमयी स्वरूप से कभी भी यहाँ आ सकते नहीं। उनकी आत्म अक्षर की और ऊपर उस सच्चिदानंद की शक्ति में प्रवेश साथ उस नंद के घर में, उस तन के अंदर, किसके? वासुदेव नारायण भगवान के तन में आके प्रवेश किया। हो गई जी, सानू जी का पता लगे नवा ज्ञान है। भागवत होने न कल को प्रश्न के सामने लिख के भेजना। भागवत सुना रहा, 10वां स्कंद बता रहा, फिर विचार करना कि ये भागवत कमर्शियल है कि आत्मा की पहचान वाली। ब्रह्मा जी ने आके कहा कि भाई जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, पर जीव सच न जाने जिनकी अकल मिथ्या जगत की है, वो उसको यहीं पर घटाए बैठे। अभी सच्चिदानंद भी यही, और वो भी अंदर ही। तो अंदर कहते हो तो फिर ये मिथ्या क्यों है? विचारो,
दुनिया ने शब्द तो सुन लिए और उठाकर शरीर में बिठा दिए। अरे बाबा, वो जन्म मरण से होते, ये शरीर जन्मता है और आंख बनते ही शमशान घाट में जल के राख होता है, जिसमें सच्चिदानंद प्रवेश करेगा। संतों को भी कोई जलाता नहीं, समाधियां दी जाती। इसीलिए विचार करें तो सारे संसार को तो समाधियां नहीं मिल रही। विचार करने की बात है, कुछ धर्म का, कुछ आत्म का, आत्म तक अनुभव करना है। उठ के मत जाइए, वहां माया बाहर खड़ी है, खा जाएगी और वही तुम्हारा दिल में झांक देगा। विचार करने की बात है। अब उन्होंने प्रवेश किया 7 परम धाम से आत्माएं, वो भी आई। अब वो कहाँ बैठी, वो भी जन्म नहीं लेती। उठाओ ग्रंथों को, आत्मा जन्म और मरण से रहित है। अब वो जो ब्रिज और गोकुल में उस समय परमानंद है इसका भी अति कि सानू कितना पता लगे उनके अक्षरातीत आ गया कि सानू कैसे पता चले। आओ, पते के वास्ते ही कोई पता बताना है। जो नहीं पता है इस मन से वही ज्ञान आपको सुनने को मिलेगा। ओ कुंवारी कन्याएं जिन्हें हले कुआरियां सन, जिन्होंने ब्याह नहीं किया, पर तन किशोर, कोई 14 साल की, कोई 16 साल। उन तनों में रात को आकर के आत्माओं में प्रवेश किया। यही बात सुनिए। अब उसका प्रमाण लो कि कैसे। रात तो बीती, सुबह नंद जी के घर खुशियों के नगाड़े बज गए और दाई भी आया भी हैरान थी कि वो लड़की जम्मू थी, लड़का कितों आ गया। इसलिए आज भी आपने देखा होगा, तभी से पता ही चल पड़ी। अगर लड़का भी जन्मता है ना तो क्या कहा, कुड़ी जमी है कुड़ी, और बाद कुड़ी में मैंने नहीं मुंडाई जमने से बताई। ये परेशान करता है। अब ध्यान दो, सुबह, क्योंकि नंद बाबा उन वहां 42 पूरे गांव से उनके प्रमुख थे। भाई छोटे ने घर कोई बधाई देने जाए न जाए, मिनिस्टर के प्रमुख ने करते जाना ही पड़ेगा। सारा ब्रिज, सारा गोकुल, सारी जो है, ध्यान देना मेरे साथियों। अब पहचान करा रहा हूं कि वो गोपियां कौन अब है। सारे हिंदू संस्कृति के मेरे मालिक बैठे हो, आज के युग को छोड़ दो। कभी भी शास्त्रों के हिसाब से कुंवारी कन्या न बिंदी लगा सकती है, न सुहाग भर सकती है, न होठ बेलाली लगा सकती है, क्योंकि ये सुहाग के निशानियां होती है। आजकल युग है, जन्मते ही दुनिया सुहाग लगा के आती है। छोड़ दो बात, हमें उससे कुछ कहना नहीं। तो जब शुद्ध आ जाएगी ना कि हम ही लोग अपनी संस्कृति का सत्यानाश कर रहे हैं, तो फिर रक्षा कौन करेगा। जब हम ही अपने धर्म को जड़ से रंगों से खोदने लग गए, तो रक्षा तुम्हारी कौन करेगा। मेरे साथियों, धर्म रक्षति रक्षता। धर्म ही ऐसी चीज है जो हमें हर प्रकार से रक्षा, हमारे शरीर, हमारी आत्मिक, हमारे परिवार, हमारी संसार, हमारे देश की रक्षा करता है। और जब हम सारे के धर्म का ही नाश करने पे तुले, तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। हमने ही अपने हाथों से संस्कृति का नाश कर दिया। क्या कहता है हमारा हिंदू संस्कृति, बाल तब कोई हमारे यहाँ मुंडवाता था, कटवाता था जब विडो हो जाती थी, और अब कटिंग के बिना लड़की डेवलपमेंट कैसे करे, कराओ, मना करने। कौन सत्यानाश कर रहा है हमारी संस्कृति का। एकांत में बैठ के सोचना कि कौन आज्ञा क्या कह रहा है। जब कैसे सुहाग के चिन्ह होते थे, तभी तो लक्ष्मी की रानी पैदा हुई थी। आज बाल कटे वाले की क्यों नहीं कोई एक लक्ष्मी की रानी पैदा होगी, तलवार उठा के देश की रक्षा करने वाला। क्योंकि अंदर संस्कार ही विकारी आ गए, अंदर संस्कार मिट्टी की सजावटों वाले आ गए। आप